हेलो एवरीवन, वेलकम टू JKAS एजुकेशन इन्फो। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 11th के फिजिकल एजुकेशन का मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम क्लास 11th के इकोनॉमिक्स का मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न है वो इस बार चेंज कर दिया गया है। इस बार जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न होगा वो इस मॉडल टेस्ट पेपर के अकॉर्डिंग ही बनाया जाएगा। इकोनॉमिक्स का जो प्रीवियस ईयर का पेपर था वो 90 मार्क्स का था। इस बार जो इकोनॉमिक्स का पेपर होगा वो सिर्फ 80 मार्क्स का होगा और पेपर लिखने के लिए आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। स्टार्टिंग में ही इस मॉडल टेस्ट पेपर की जनरल इंस्ट्रक्शंस का टेबल दिया गया है। इस टेबल में इस मॉडल टेस्ट पेपर की सेक्शन वाइज क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की डिटेल्स दी गई हैं। इन डिटेल्स को हम सेक्शन वाइज डिस्कस करेंगे। ओल्ड पेपर पैटर्न में और न्यू पेपर पैटर्न में क्या डिफरेंसेस हैं ये भी हम सेक्शन वाइज डिस्कस करेंगे। और प्रीवियस ईयर पेपर में से कितने क्वेश्चंस, कौन कौन से क्वेश्चंस इस मॉडल टेस्ट पेपर में रिवाइज हुए हैं वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। अब पहले हम सेक्शन ए के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लास्ट ईयर जो पेपर आया था उसके सेक्शन ए में 1 मार्क के 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे और इनके 6 मार्क्स थे। इस बार जो न्यू पैटर्न का पेपर होगा उसके सेक्शन ए में 1 मार्क के 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इनके 10 मार्क्स होंगे। अब हम देखते हैं सेक्शन ए में कौन से क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द एग्रीगेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड। ऑप्शंस हैं स्टैटिस्टिक्स, एडिटिंग ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा। इसका आंसर है ऑप्शन ए स्टैटिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 2, हु सेड स्टैटिस्टिक्स एज द साइंस ऑफ एवरेज। ऑप्शंस हैं मार्शल, हॉल, बाउली, हैको। इसका आंसर है ऑप्शन सी बाउली। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। ऑप्शंस हैं resources have alternative uses. Option B, all numbers are statistics. Option C, macroeconomics studies large aggregates. Option D, statistics studies only the aggregate of quantitative factors. इसका आंसर है ऑप्शन बी, all numbers are statistics। ये ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, इन नोटेशन P01 1 stands for। ऑप्शंस हैं करंट ईयर, बेस ईयर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। इसका आंसर है ऑप्शन ए करंट ईयर। क्वेश्चन नंबर 5, रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज इक्वल टू। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई A1 इंटू 100। क्वेश्चन नंबर 6, A good average should be capable of further algebraic treatment. True or false? इसका आंसर आएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 7, White revolution is related to dash dash, milk or crops. इसका आंसर आएगा मिल्क। क्वेश्चन नंबर 8, Mining and quarrying is a part of. ऑप्शंस हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, नन ऑफ दीज। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए प्राइमरी सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द लीस्ट अर्बनाइज्ड पॉपुलेशन। ऑप्शंस हैं इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, नन ऑफ दीज। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए इंडिया। क्वेश्चन नंबर 10, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रेटिंग ऑफ इंडिया इज़ हाई कंपेयर्ड विद चाइना। इंडिया की जो HDI रैंक है वो है 128 और चाइना की है 81। सो इसका आंसर होगा फॉल्स। सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। अब है सेक्शन बी। प्रीवियस ईयर का जो पेपर था उसके सेक्शन बी में 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इनके टोटल 18 मार्क्स थे। इस बार जो इकोनॉमिक्स का न्यू पेपर पैटर्न होगा उसके सेक्शन बी में 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस होंगे और इनके टोटल 20 मार्क्स होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल नाउन। क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट 2 इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज एन ओपन एंडेड सीरीज। क्वेश्चन नंबर 14, डिफरेंशिएट बिटवीन हिस्टोग्राम एंड बार डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 15, डिफाइन होलसेल प्राइस इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 16, what is meant by capitalistic economy. Question number 17, define globalization. Question number 18, write a short note on नाबाद। प्रीवियस ईयर नाबाद के रिलेटेड 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 19, डिस्टिंग्विश बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट आर द चीफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ इंडिया। अब इस सेक्शन सी। प्रीवियस ईयर का जो पेपर था उसके सेक्शन सी में 4 मार्क्स के सिर्फ 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इस बार जो न्यू पैटर्न का पेपर होगा उसके सेक्शन सी में 4 मार्क्स के ही क्वेश्चंस होंगे, लेकिन 5 क्वेश्चंस के बजाय 8 क्वेश्चंस होंगे। इनके टोटल 32 मार्क्स होंगे।
अब देखते हैं सेक्शन सी में कौन से क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज मेंट बाय क्वेश्चनरी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चनरी एंड शेड्यूल। क्वेश्चन नंबर 22, define correlation, what is the difference between positive and negative correlation। Question number 23, state 4 difficulties of constructing index numbers। Question number 24, distinguish between green revolution and golden revolution। Question number 25, what is meant by economic planning, explain any 4 objectives of economic planning in India। Question number 26, define sustainable development, why is it necessary। Question number 27, what do you mean by agriculture diversification, why is it necessary। Question number 28, what is the important implication of the one child norm in China। अब है सेक्शन डी। इकोनॉमिक्स का जो प्रीवियस ईयर का पेपर था उसके सेक्शन डी में 6 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इनके टोटल 30 मार्क्स थे। इस बार जो न्यू पैटर्न का पेपर होगा उसमें 6 मार्क्स के ही क्वेश्चंस होंगे, लेकिन सिर्फ 3 क्वेश्चंस होंगे। इनके टोटल 18 मार्क्स होंगे। अब हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज़ एन इंडेक्स नंबर, डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर के सेक्शन ई में पूछा गया था। इसका और पार्ट, 10 students obtained following ranks in their mathematics and statistics examinations. Find out the extent to which the knowledge of students is correlated in two subjects। Question number 30, what is statistical average, discuss the various functions of average। इसका और पार्ट, calculate arithmetic mean from the following data by shortcut method। Question number 31, what is organic farming, discuss briefly the advantages and disadvantages of organic farming। Question number 31 का और पार्ट, explain the social and economic causes of unemployment, suggest suitable measures to solve the problem of unemployment in India। इकोनॉमिक्स का जो प्रीवियस ईयर का पेपर था उसमें 5 सेक्शंस थे, फ्रॉम सेक्शन ए टू सेक्शन ई। लेकिन इस बार जो न्यू पैटर्न का पेपर होगा उसमें सिर्फ 4 सेक्शंस होंगे, फ्रॉम सेक्शन ए टू सेक्शन डी। इसमें सेक्शन ई नहीं होगा। इस बार जो न्यू पैटर्न का पेपर होगा उसके सेक्शन बी में जो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे उनका आंसर आपको 20 to 30 वर्ड्स में लिखना होगा। सेक्शन सी में जो 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे उनका आंसर आपको 50 to 70 वर्ड्स में लिखना होगा। और जो सेक्शन डी में 6 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे उनका आंसर आपको सिर्फ 100 to 150 वर्ड्स में लिखना होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वाकई ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।